हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज एक नया लेसन लेके आया हूँ। U3 सिलेबस में हमने पहला चैप्टर पढ़ा दफन दहेज और उसका क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटीज़ जितना भी था हमने किया। आज U3 में से हम एक पोएम पढ़ने वाले हैं और पोएम का नाम है बेटा ऑन किलिंग अ ट्री। ऑन किलिंग अ ट्री जो है J.V. पटेल ने लिखा है। इट हैज़ बीन रिटन बाय J.V. पटेल and it is a very emotional poem and it's a very sensitive poem. Here J.V. Patel wanted to tell us about the importance of tree. We should not cut trees. We should promote एफॉरेस्ट्रेशन और हमें डिफॉरेस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। और ट्रीज़ में भी इमोशंस होते हैं, ट्रीज़ को भी पेन होता है, ट्रीज़ को भी हमारी तरह जो ब्लीडिंग होता है। एंड दे आल्सो कैन फील एंड दे आल्सो कैन फील पेन एंड सफरिंग दैट ह्यूमन बीइंग हैज़ फील। तो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि J.V. पटेल जो है यहाँ पे एक ट्री को कट करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक ट्री को अगर एक कट करेंगे, उसको एक नाइफ से, एक चाकू से उसको अगर नाइफ से एक उसको ब्लो करेंगे तो वो ज़ख्मी हो जाता है, बट वो मर नहीं जाता है। उसको मारने के लिए, ट्री को मारने के लिए हमें क्या करना होता है? ट्रीज़ के जो यहाँ पे मैंने रूट्स बनाने की कोशिश किया है। एक्चुअली रूट्स से उखाड़ के फेंकना होता है। अगर हम ट्रीज़ को उसके रूट्स से उखाड़ के ज़मीन के अंदर से बाहर निकालेंगे और उसको सन में उसको रख देंगे और सन क्या करेंगे, उसकी रूट्स को धीरे धीरे ड्राई करेंगे और आखिरकार वो मर जाते हैं। ऐसे हम उसको चाकू से ब्लो करेंगे। चाकू से हम मान लो यहाँ पे एक ट्री है, उसको चाकू से मैंने कट कर दिया, चाकू से मैंने ऐसे कट कर दिया। देन क्या होता है, यहाँ क्या होता है, उसको दर्द होता है, बट क्या होता है, ये ज़ख्म जो है धीरे धीरे भर भी जाता है। जो इंसान का जो घाव होता है, इंसान को जब लग जाता है तो उसको भी टाइम लग जाता है ठीक होने में। इसी तरह से ट्री भी क्या होता है, वो भी ठीक हो जाता है। बट कहने की कोशिश कर रहा है कि ट्रीज आल्सो यानी कि ब्लीड, दे कैन आल्सो फील ब्लीडिंग, बाग विल हील, और उसकी ब्लीडिंग बाग जो है बाद में ठीक भी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ट्री एक बनाया है, एक आदमी कट कर रहा है इसको, और इसको हमें नहीं करना चाहिए एक्चुअल में। आइए पोएम पढ़ेंगे। J.V. पटेल साहब ने लिखा है और सॉरी एक मिनट। J.V. पटेल 1940 में पैदा होते हैं। एन इम्पोर्टेंट प्रेजेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मॉडर्न इंडियन पोइट्री। इंडियन पोइट्री में यानी कि इनका अहम रोल माना जाता है। ही इज़ द पोइट, प्ले राइट एंड पेंटर। पोइट है, प्ले राइट है, पेंटर भी है, एज वेल एज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन है। ही हैज़ रिटन 3 बुक्स ऑफ पोइट्री पोएम्स। हाउ डू यू विथस्टैंड, बॉडी एंड मिररिंग। 3 plays लिखा, प्रिंसेस Sawaksa and Mr. Behram, and held several exhibitions of his painting in India and abroad. He lives in Mumbai. He held his first show in Mumbai in 1966 and went to several major exhibitions in India and abroad. Patel participated in the Menton Biennale, France in 1979, India Myth and Reality Oxford in 1982, Contemporary Indian Art Royal Academy London in 1982। ये जो है J.V. पटेल साहब के बारे में। अब देखो, ग्रोथ ऑफ अ ट्री इज अ लॉन्ग प्रोसेस। एक ट्री जब हम उसको लगाते हैं, एक पेड़ हम लगाते हैं तो उसको बड़ा होने में टाइम लगता है। बट किलिंग ऑफ अ ट्री इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस। मगर एक ट्री को हम जब मारेंगे तो वो
बहुत लंबा प्रोसेस होता है। द पोएम कंटेन्स वर्ड्स एंड इमेजेस सजेस्टिव ऑफ हिज वायलेंस। यहाँ पे पोएट ने बहुत सारे वर्ड्स और इमेजेस यूज़ किया है और जो शो करता है कि जो वायलेंस हम ट्री के लिए करते हैं, ट्री के खिलाफ हम जो वायलेंस करते हैं, ट्री को बिना वजह हम कट करते हैं, इन सारे चीज़ों को बताने की कोशिश किया है अपने अलग ही अंदाज में। It takes much time to kill tree, not a simple jab of a knife will do it। यानी कि क्या कहते हैं कि एक ट्री को मारने में बहुत टाइम लगता है, सिर्फ एक नाइफ से एक कट कर देना यानी कि उससे वो काफ़ी नहीं है, वो नहीं मरता है इससे। It has grown slowly, consuming the earth, rising of it, feeding upon the crust, absorbing years of sunlight, air, water, and its leprous heights, sprouting leaves। कहते हैं कि एक ट्री कैसे बड़ा होता है, स्लोली बड़ा होता है, कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थ में जितने भी मिनरल्स है, न्यूट्रिशियस डाइट है, वो सब लेता है और बड़ा होता है, खाना खाता है, यानी कि एब्जॉर्बिंग करता है एयर, वाटर, ये सब यानी कि एक ट्री जो है अपने अंदर लेते हैं। और लेप्रोस हाइड होता है स्किन डिजीज, जो ट्री का जो बाग होता है ना, जो बाहर वाला जो छिलका होता है वो बहुत हार्ड होता है और उन्हीं लेप्रोडस हाइड से, उन्हीं बाग से क्या निकलते हैं, नए नए लीव्स निकलते हैं, स्प्राउटिंग लीव्स निकलते हैं। तो इस तरह से एक ट्री बड़ा होता है। हैक एंड चॉप। हैक मतलब कट करना, चॉप मतलब कट इनटू पीसेस, ठीक है। बट दिस अलोन वोंट डू। अगर हम किसी ट्रीज को कट करेंगे या उसको पीस करेंगे तो इससे काफ़ी नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट। इससे उस ट्री को कुछ ज़्यादा पेन नहीं होगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड द ब्लीडिंग सेप बाग विल हील। आप उसको अगर पेन करेंगे, अगर उसको चाकू मारेंगे तो उसके ब्लीडिंग बाग के अंदर से, ब्लीडिंग मतलब जो इंसान के स्किन के अंदर से खून निकलते हैं। जब हम पेट को काटते हैं तो वहाँ एक जो वाटर, एक लिक्विड निकलते हैं ना, उसको सेप कहते हैं, लिक्विड सेप, और उसको ब्लीडिंग नाम दिया है पोएट ने। ब्लीडिंग बाग विल हील। जो बाग ब्लीड कर रहे थे वो ठीक होगा कुछ समय बाद। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज। और ग्राउंड के नज़दीक यानी कि पेड़ जो उगते हैं उस साइड्स क्या होता है, ग्रो होता है, न्यू ट्विक्स, न्यू ब्रांच, स्मॉल ब्रांच ग्रो होता है, कर्ली यानी कि कर्ली ब्रांच ग्रो होता है। मिनीएचर, बहुत ही स्मॉल बाग होता है, ब्रांचेस, बहुत ही स्मॉल ब्रांचेस उगते हैं। विच इफ अनचेक विल एक्सपेंड अगेन। अगर उन स्मॉल ब्रांचेस को हम टाइम टू टाइम अगर नहीं कट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये अपने फॉर्मर साइज, बहुत ही जो ट्री का जो स्टेम्प है उसकी साइज में हो जाता है कुछ साल बाद। नो द रूट टू बी पुल आउट। हाँ, अगर एक ट्री को मारना है तो कैसे मारे, उसके रूट्स को, उसके जो रूट्स है उसकी जड़ों को उखाड़ना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जो अर्थ के नीचे है। इट इज टू बी रोप टाइट, यानी कि इसको यानी कि रोप से उसको टाइट करना होगा और खींचना होगा, स्नैप्ड आउट, खींचना होगा। एंड पुल आउट इंटायरली, और उसके पूरे रूट्स को बाहर निकालना होगा, ठीक है। आउट फ्रॉम द अर्थ के जमीन के अंदर से। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और ट्री के जो स्ट्रेंथ क्या है, जड़ें हैं, रूट्स से, उस रूट्स को क्या करना होगा, एक्सपोज करना होगा, बाहर निकालना होगा। द सोर्स वाइट एंड वेट, जो कि सोर्स है, जो कि रूट्स की वजह से वो पानी लेता है, मिनरल्स लेता है, ऑक्सीजन, यानी कि ये सब रूट्स की वजह से लेता है। तो ये वाइट और वेट होता है पहले। द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है ट्री का, हिडन यानी कि हाइडन होता है, ज़मीन के अंदर होता है। फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ के अंदर होता है बहुत सालों से। देन द मैटर्स ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, और जब बाहर निकालेंगे तो सन क्या करेंगे, उनको ड्राई करेंगे। एंड चॉकिंग, और उसको बहुत ही उसकी जो अंदर का पानी जो है बाहर निकाल देंगे। इन सन एंड एयर, सन की वजह से और एटमॉस्फेयर की वजह से बाहर की, वो ट्री धीरे धीरे ड्राइड होगा, ब्राउनिंग होगा, हार्डनिंग, और वो रूट्स जो है बहुत हार्ड बनेंगे। ट्विस्टिंग, विदरिंग, ट्विस्ट
ट्विस्टिंग एंड विदरिंग, बहुत ही ख़राब बन जाएंगे, बाद में ट्विस्टिंग हो जाएंगे। ठीक है, ट्विस्टिंग यानी कि मुड़ जाना, इस तरह मुड़ जाना, एंड देन इट इज़ डन, और आखिरकार ये एक ट्री जो है मर जाता है। तो यानी कि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जीव पटेल जो है, एक ट्री जो है उसका स्ट्रेंथ किसके अंदर है, उसका स्ट्रेंथ उसके रूट्स के अंदर है। तो उस रूट्स को अगर बाहर निकालेंगे तो देन द ट्री विल डाई एट द एंड। ऐसे जो इसके ब्रांच को कट करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे वो फिर से ठीक होने का वो चांस हो जाता है, मगर उसकी रूट्स को जब बाहर निकालेंगे तो वो पूरी तरह से मर जाता है। तो इस पोएम में बहुत सारे इमेजेस और बहुत सारे सबक है जो हमें सीखना है। ये एक तो ट्री के रिलेटेड जो इमोशंस जो जाहिर किया है, दूसरा ट्री के रिलेटेड जो इमोशंस है वो जाहिर किया है, दूसरा ट्री जो है हमें कट नहीं करना चाहिए ये बताने की कोशिश किया है अपने अंदाज से, और ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि जो इंसान जो है उसको रूट्स की तरह बनना चाहिए, जड़ से यानी कि मजबूत बनना चाहिए, क्योंकि जब इंसान रूट्स, प्लांट्स के रूट्स की तरह यानी कि उसका बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको अगर कोई चोट भी पहुंचाए, उसको बाहरी नुकसान भी पहुंचाए तो कुछ नहीं होगा, वो उससे रिकवर कर जाएंगे। ठीक है, तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।